हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हानियों की फाइट सोल क्लैन के एल्डर से हो रही होती है, जहां पे सोल क्लैन के एल्डर ने अपने हेल ब्लैक स्कॉर्पियन मॉन्स्टर को समन कर लिया होता है, जिसके पास कमाल की डिफेंसिव पावर और साथ में अटैकिंग एबिलिटी होती है। और ये मॉन्स्टर खुद 9th लेवल का बीस्ट होता है। वहीं पे हानियू भी तुरंत ही एवेलाई मॉन्स्टर को समन कर लेता है, जो कि 9th लेवल के पीक पे होता है। और तभी हम हानियू को देखते हैं जो कि अपने इविल आई मॉन्स्टर से कई सारे लेजर बीम अटैक करके उस स्कॉर्पियन बीस्ट को वहीं पे खत्म कर देता है। और फाइनल स्ट्राइक के साथ उसने सोल क्लैन के उस एल्डर को भी हरा दिया होता है और हानियू सक्सेसफुली इस मैच को जीत जाता है। और वहीं पे सेकंड फाइट होने वाली होती है यंगर वर्सेस मैजिक हॉल के फायर मैजिशियन से, जहां पे मैजिक हॉल का फायर मैजिशियन 9th लेवल के सेकंड लेवल पे होता है, जहाँ पे वो यंगर से काफी पावरफुल हमें नजर आ रहा होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 5000 है, तो प्लीज इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। और मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो को बना रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इतनी गर्मी में मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। एटलीस्ट आप लोग भी कमेंट करके लाइक करके हमें सपोर्ट करें। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यंगर की ग्रैंड माँ को दिखाया जाता है, जो कि यंगर को बैटल अरीना में आता हुआ देख के अपने हस्बैंड से कहती हैं कि फाइनली हमारी ग्रैंड डॉटर अरीना में एंटर करने वाली है। वहीं पे यंगर के ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं जानता हूं कि यंगर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मगर उसका अपोनेंट जो कि मैजिक हॉल का फायर मैजिशियन है, वो इस समय हमारे डिप्टी हॉल मास्टर की इक्वल है। यहाँ पे यंगर के ग्रैंडपा बात कर रहे होते हैं हानियू से, जिस एल्डर की फाइट हुई थी उसी एल्डर की यहाँ पे बात हो रही होती है। वो सोल हॉल का डीप टी हॉल मास्टर होता है। वहीं पे हम उस मैजिक हॉल के फायर मैजिशियन को देखते हैं, जो कि यंगर को देखते हुए कहता है कि बच्ची, आखिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मेरे सामने इस छोटे से पिगी को ला करके मुझसे फाइट कर सकती हो? तुम सिर्फ एक छोटी सी बच्ची हो जो कि मेरे फायर मैजिक के सामने टिक भी नहीं सकती हो। यहाँ पे वो फायर मैजिशियन यंगर की एज को देख करके उसे कम आंक रहा होता है। वहीं पे यंगर मुस्कुराते हुए कहती है कि तो देर किस बात की है, चलो फाइट शुरू करते हैं। वहीं पे फायर मैजिशियन लगातार फायर स्लैश अटैक यंगर के ऊपर करने लगता है, मगर यंगर की स्पीड इतनी ज्यादा टेरिफाइंग होती है कि वो पलक झपकते उन सारे ही स्लैश अटैक को डॉश कर रही होती है। और बल्कि उसके हाथ में तो अभी भी मैगडल भी होता है। ये देख कर के ऑडियंस शॉक्ड हो जाती है कि आखिर एक समनर इतनी ज्यादा फास्ट कैसे हो सकती है। वहीं पे वो मैजिक हॉल के कल्टीवेटर की भी हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसने भी आज तक ऐसे किसी भी समनर कल्टीवेटर से फाइट नहीं की थी जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होगी। वो बेचारा कितना भी अटैक करता यंगर के ऊपर, यंगर तो बड़े ही आराम से खेल खेल में उसके सारे ही अटैक को डॉज कर रही होती है। ये देख करके वो फायर मैजिशियन पगला जाता है और जैसे ही वो फिर से यंगर के ऊपर अटैक करता अपने स्टिक से, यंगर उसके स्टिक पे आके लैंड करती है और तुरंत ही उसके सर के ऊपर कूद के दूसरे साइड में जाती है और मैगडल को उठा करके सीधा ही उस फायर मैजिशियन की तरफ फेंकते हुए मैगडल से कहती है कि मैगडल, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी इन्हें दिखा दो कि आखिर तुम्हारी स्ट्रेंथ और पावर क्या है। ये कहने के साथ जैसे ही मैगडल उसकी गोद से आगे की ओर जाता है, वो तुरंत ही वहां पे खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है एक जायंट से बीस्ट में। ये देख करके उस फायर मैजिशियन हॉल के कल्टीवेटर की हालत खराब हो चुकी थी। मैगडल के ट्रांसफॉर्मेशन लुक को देख करके तभी मैगडल काफी पावरफुल क्लॉ अटैक सीधा ही उस फायर मैजिशियन के ऊपर करने के लिए चला जाता है, मगर वो फायर मैजिशियन वक्त रहते ही पीछे हट करके खुद की जान बचा लेता है मैगडल के इस क्लॉ अटैक से। और तभी वो फायर मैजिशियन कहता है कि इसका मतलब इसका ये पिगी इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो खुद को भी यहाँ पे इवॉल्व कर सकता है एक जायंट बीस्ट में, मगर यहाँ पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं इस लिटिल मॉन्स्टर को अपने रास्ते से हटा दूंगा। ये कहने के साथ वो अपने फायर मैजिक को समन करता है और तुरंत ही मैगडल के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पे मैगडल भी उसकी तरफ देख करके रोर कर रहा होता है,
जैसे कि मैकडल को यहाँ पे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा हो। मगर तभी हम वहाँ पे यंगर को देखते हैं जो कि अपने फर्स्ट डोमेन को एक्टिवेट करने लगती है, जहाँ पे वो तुरंत ही अपने फर्स्ट डोमेन एरे को समन कर लेती है। ये देख करके वो फायर मैजिशियन कहता है कि मुझे कैसे भी करके इसके फर्स्ट डोमेन को इवॉल्व होने से रोकना होगा। ये कहने के साथ वो अपनी फायर पावर को समन करता है और एक जाइंट से सन से सीधा ही अटैक करने के लिए चला जाता है यंगर के ऊपर। मगर ये अटैक यंगर को लग पाता उससे पहले ही मैकडल बीच में आकर के अपने क्लॉ से उस फायर सन के ऊपर अटैक करके उसे हवा में ही डिस्ट्रॉय करके रख देता है। ये देख करके यहाँ पे उस फायर मैजिशियन को तो बिलीव नहीं होता है कि आखिर एक पिग उसके अटैक को कैसे यहाँ पे होल्ड कर सकता है। वहीं पे यंगर लगातार अपने फर्स्ट डोमेन की पावर को बढ़ाए जा रही होती है, जिसे देख करके वो फायर मैजिशियन कहता है कि मैंने अगर थोड़ी सी भी देर की तो शायद ये मुझ पर ही भारी पड़ेगी। ये कहने के साथ वो तुरंत ही मैकडल को अपने रास्ते से हटाने के लिए सोचता है। मगर उससे पहले ही मैकडल लगातार उसके ऊपर अपने क्लॉ से अटैक किए जा रहा होता है, जिसकी वजह से उस फायर मैजिशियन को पीछे हटना पड़ता है। मगर वो जानता है कि वो यहाँ पे ज्यादा देर नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपनी फायर पावर को समन करता है और अपनी स्टिक को सीधा जमीन पे दे मारता है, जिसके अंदर से मल्टीपल स्लैश अटैक सीधा ही मैकडल की तरफ बढ़ने लगते हैं। मगर मैकडल अपनी फास्ट स्पीड के साथ एक जंप लगाता है और उन सारे ही स्लैश अटैक को डॉज करके पीछे हट जाता है। ये देख करके वो फायर मैजिशियन कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये इतना फास्ट कैसे हो सकता है। मगर तभी यंगर मैकडल के ऊपर आके खड़ी होती है और कहती है कि बेवकूफ, तुम यहाँ पे लेट हो चुके हो, मैंने ऑलरेडी अपने फर्स्ट डोमेन को समन कर लिया है। ये कहने के साथ तुरंत ही यंगर अपने लाइव गेट को समन करती है और उसके अंदर से तो जाइंट आइस ड्रैगन को बाहर निकालती है, जो कि तुरंत ही यंगर के बगल में खड़े होकर के रोर करना स्टार्ट कर देते हैं। उन दोनों ही जाइंट आइस ड्रैगन को देख करके ऑडियंस भी दंग हो चुकी थी, क्योंकि इस फाइट के दौरान सोल पैलेस के डिप्टी हॉल मास्टर तक के पास ये एबिलिटी नहीं थी कि वो एक साथ दो बीस्ट को समन कर सके। मगर यहाँ पे तो यंगर, जो कि खुद 9th लेवल की कल्टीवेटर थी, उसने खुद यहाँ पे दो 9th लेवल के बीस्ट यानी कि आइस ड्रैगन को समन कर लिया होता है। ये देख करके वो फायर मैजिशियन तुरंत ही अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि आज मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें यहाँ पे खत्म करके रहूंगा, भले ही तुमने मेरे सामने आइस एट्रीब्यूट के 2 ड्रैगन को क्यों ना समन कर लिया हो। ये कहने के साथ वो तुरंत ही वहां पे अल्टीमेट सन फ्लेम एक्सप्लोजन टेक्निक को समन करता है और तुरंत ही यंगर के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है और उससे कहता है कि मैं चाहता हूं कि यही तुम्हारा फाइनल और आखिरी ट्रम्प कार्ड होगा यंगर, मगर मेरे इस अल्टीमेट अटैक से तुम सरवाइव नहीं कर पाओगी। तभी यंगर उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है कि ये मेरा ट्रम्प कार्ड है? ऐसा नहीं है। ये कहने के साथ वो अपने बीस्ट गॉड को समन करती है और उस फायर मैजिशियन से कहती है कि ये भी जो तुम मेरी पावर को देख रहे हो, ये भी मेरा अल्टीमेट अटैक नहीं है और ना ही मेरा ट्रम्प कार्ड। ये कहने के साथ वो तुरंत ही सोल एम्पावरमेंट टेक्निक को परफॉर्म करती है और अपने बीस्ट गॉड की डिवाइन पावर को उन दोनों ही जाइंट आइस ड्रैगन के अंदर ट्रांसफर कर देती है, जिसकी वजह से वो दोनों ही आइस ड्रैगन जाइंट फॉर्म में आ चुके थे। उनके पास बीस्ट गॉड रैलम की पावर आ चुकी थी, जिसे देख करके वो सारे के सारे ऑडियंस चिल्ला करके कहते हैं कि आखिर इस समनर ने एक साथ 2 डोमेन को समन कैसे कर लिया और साथ में इसके दोनों ही बीस्ट गॉड रैलम पे प्रमोट हो चुके हैं। इनके पास बीस्ट गॉड की पावर आ चुकी है। इसके सामने तो अब किसी भी कीमत पे ये फायर मैजिशियन टिक ही नहीं सकता है। और वहीं पे यंगर कहती है कि यहाँ पे तुमने अपने अपोनेंट को कम आंक करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। और वहीं पे यंगर की ग्रैंड माँ यंगर की ऐसी टेरिफाइंग पावर को देख करके अपने हस्बैंड से कहती हैं कि यंगर ने तो यहाँ पे बीस्ट गॉड रैलम की पावर को समन कर लिया और साथ में इसने एक ही बार में 2 9th लेवल के आइस ड्रैगन को भी समन कर लिया है। ये सच में एक मिरेकल है, इसे कर पाना तो मेरे भी बस की बात नहीं है। ये सुन करके यंगर के ग्रैंडपा बोलते हैं कि जैसे जैसे यंगर की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ेगी और वो अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा इंक्रीज करेगी, तो आने वाले वक्त में वो और भी कई सारे मॉन्स्टर को एक ही बार में समन कर सकती है। वहीं पे हम यंगर को देखते हैं जो कि अपने दोनों ही आइस ड्रैगन की पावर को फ्यूज करने लगती है, जिसे देख करके यंगर की ग्रैंड माँ और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाती हैं।
तभी हम यिंगर के दोनों ही ड्रैगन को देखते हैं। जैसे ही वो लोग अपने आइस पावर को फ्यूज करते हैं, पूरा का पूरा अरीना वहां पे फ्रीज होने लगता है। यहाँ तक कि उस फायर मैजिशियन की सन बॉल भी पूरी ही तरीके से फ्रीज हो चुकी थी और वो खुद भी यहाँ पे जम चुका था। और तभी हम देखते हैं कि एक ब्लास्ट के साथ वो अल्टीमेट सन फ्लेम वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देख करके सब के सब वहां पे दहल चुके थे। वहीं पे मैजिक हॉल का फायर मैजिशियन, वो तो बेचारा पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका था। वो तभी हुई आवाज में अपनी मन में कहता है कि आखिर मैं यहाँ पे हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। मैं इस लड़की से काफी ज्यादा पावरफुल था, आखिर इसने ऐसा कौन सा अटैक मुझ पे कर दिया है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे एकदम कांप उठा हूँ। मेरी रूह तक यहाँ पे एकदम शेक कर रही है। वहीं पे यंगर खड़ी होकर के एक जगह पे उस फायर मैजिशियन को चिढ़ाते हुए कहती है कि बेवकूफ मैजिशियन, अब दोबारा अपने अपोनेंट को भूल करके भी कमजोर समझने की गलती मत करना, वरना जो अंजाम तुम्हारा आज हुआ है हो सकता है कि इससे भी बुरा अंजाम तुम्हारा उस टाइम हो जाए। वहीं पे वो बेचारा मैजिशियन उन दोनों ही ड्रैगन के बीच में होता है और वो कांप रहा होता है। इनफैक्ट इस अरीना के चारों ही तरफ जो स्पिरिचुअल शील्ड होती है वो तक जम चुकी थी। आसपास की सारी ऑडियंस को वहां पे यंगर के डोमेन की वजह से बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही होती है, मगर यंगर तो यहाँ पे उस बंदे को छुड़ाने में लगी होती है। मगर तभी वहां पे सीनियर चैन यंगर से कहते हैं कि यंगर अपने डोमेन को यहाँ पे खत्म करो और इस फायर मैजिशियन को यहाँ पे आजाद करो, क्योंकि तुम इस फाइट को जीत चुकी हो। ये कहने के साथ वो वहाँ पे अनाउंस करते हैं कि इस कंपटीशन की विनर है डॉन ऑफ लाइट से यंगर, और मैजिक हॉल इस फाइट को हारता है। और वहीं पे यंगर अपनी पावर को वहाँ पे ख़त्म करती है, जिसकी वजह से वो मैजिक हॉल का मैजिशियन जो कि पूरी तरीके से फ्रीज था वो वहाँ पे अनफ्रीज हो जाता है। और वहीं पे यंगर के दोनों ही ड्रैगन उसके पास आकर के उससे प्यार करने लगते हैं और यंगर उन लोग को सहलाते हुए फिर से उन लोगों को गेट ऑफ लाइट के अंदर वापस समन कर लेती है। और वो दोनों भी वहाँ से रोर करते हुए अपने अपने लाइफ गेट के अंदर चले जाते हैं। और तभी हम यंगर को देखते हैं जो कि टशन के साथ अपनी टीममेट के पास चली जाती है। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।